हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मार्च 2025 के करंट अफेयर्स हैं, ये सेकंड पार्ट है, हिंदी मीडियम का सेशन है। 50 नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे पक्का, मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाती हूँ आप लोगों के लिए, आप बस एंड तक देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जरा देखिए। सबसे पहले आप ये देखो कि कितने सारे क्वेश्चंस है, कितने सारे क्वेश्चंस है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। आप अगर हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल नहीं हो तो इंग्लिश मीडियम का सेशन भी आता है, सो दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। ये वाला सेशन हिंदी मीडियम का है। पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल न्यूज से है। इंटरनेशनल न्यूज टॉपिक के अंदर ब्रिक्स समिट की बात करते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनिए, आप ब्रिक्स के बारे में बहुत सुन रहे हैं आजकल, तो ट्रंप महाराज भी बहुत बहुत ब्रिक्स के बारे में बोल रहे थे। तो एनीवे, ब्रिक्स जो है, वैसे ब्रिक्स हमारे लिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, ठीक है जी। बहुत सारे और देश जुड़े हुए हैं, ये बात आप जानते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बार एक क्वेश्चन बढ़ाया था जिसमें मैंने ब्रिक्स के अंदर लास्ट एंट्री ऑफ द नेशन, यानी कि कौन सा देश है जो अभी लास्ट मेंबर बना है ब्रिक्स का, वो बताइए। नहीं, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि ब्रिक्स नेशंस में अब कौन सी कंट्री जो लास्ट ऐड हुई है उसका नाम आपने बताना है। बट मैं वो अभी ये नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है ब्रिक्स समिट जो है 2025 वाला। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इतने बड़े देश इंक्लूडेड है उसके अंदर, उसका पार्ट है। तो ये रियो डी जनेरो, ये ब्राज़ील की बात हो रही है कि ब्राज़ील है इसे होस्ट कर रहा है, तो बी ब्राज़ील ही इसे इस बार होस्ट करने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन रहे हैं। पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर, इंटरनेशनल का मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं से भी इंटरनेशनल कोई न्यूज़ उठा के लेके आ गई और आपको मैंने यहाँ पे चिपका दिया, ऐसा नहीं है। मैं इंटरनेशनल न्यूज़ वो लाती हूँ जिसके अंदर इंडिया की ही बात हो रही हो, कुछ कुछ वैसे वाले वो इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ रहे हैं। एग्जाम में तो वही आएंगे ना, क्योंकि ये एग्जाम ही इंडिया के बारे में ही है ना मेजरली। तो ब्रिक्स समिट जो है वो रियो डी जनेरो ब्राज़ील होस्ट कर रहा है 2025 वाला, बड़ी बात है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 8th नंबर का, यानी कि 8th एडिशन ऑफ समथिंग, तो 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस मस्कट ओमान में हुआ, समझ रहे हैं। 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इंडियन ओशन की बात हो रही है तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है उसका 8वां नंबर मस्कट ओमान में हुआ, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन। स्पेस टेलीस्कोप discovered a rare Einstein ring around galaxy. NGC 6505 590 meter light years away in Draco constellation. सुन रहे हैं? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। एक स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, जो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है, यूक्लिड टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप है। उस टेलीस्कोप ने एक नया रेयर Einstein ring, discovered a rare Einstein ring around galaxy NGC 6505 590 meters light years, million light years away। वो ड्रेको कॉन्स्टलेशन की बात कर रहे हैं कि ड्रेको कॉन्स्टलेशन के अंदर तारामंडल, तो ड्रेको कॉन्स्टलेशन के अंदर इतने मिलियन लाइट ईयर्स दूर जो है हमसे। मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ज़्यादातर वो क्वेश्चन लाती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे वाले हैं कि ये कभी पूछ लिए जा सकते हैं, क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत है ना। तो 590 मिलियन लाइट ईयर्स अवे ड्रेको कॉन्स्टलेशन के अंदर एक आइंस्टाइन रिंग, जो कि किस गैलेक्सी के आसपास, NGC 6505 गैलेक्सी के आसपास यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप से इसे डिस्कवर किया गया है। अब समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस कॉन्स्टेंटीन टैशुलस। देखिए, ग्रीस भी इंपॉर्टेंट देश है, आप जानते हैं, बहुत 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 हर तरह से हम ग्रीस और रेफरेंस देते ही जाते हैं इन ग्रीस वालों का। तो ग्रीस के प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टेंटीन टैशुलस, नाम याद रखिए इनका। इंपॉर्टेंट तो है, मुश्किल तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो मजबूरी में याद कर लीजिए। 12वें नंबर के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, दुबई में हुआ, दुबई यूएई में है, क्योंकि कोई पूछेगा कि दुबई देश है तो हाँ मत बोल दीजिएगा प्लीज। तो दुबई यूएई में है। 12वें नंबर का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है जो दुबई में हुआ। एआई एक्शन समिट है जिसको को चेयर तो किया इंडिया ने, लेकिन इसका रियल चेयरमैन जो था वो फ्रांस था इस बार। ठीक है, एक बार और, एआई एक्शन समिट 2025 वाला जिसे इंडिया ने को चेयर किया, लेकिन रियल होस्ट जो था वो फ्रांस था। ठीक है, तो पेरिस फ्रांस में इसका समिट हुआ। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडरसी केबल सिस्टम बाय मेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिए। इतने देश कवर कर रहा है मेटा, नीचे से ये वायर सिस्टम जो है डाला जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है वाटरवर्थ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडरसी केबल सिस्टम। तो तार जो है जाती जाएगी कितने देशों के नीचे से, तो ये मेटा का ये प्रोग्राम है। एनीवे, रिवीजन कहते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है आपको थोड़े से बोरिंग लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन करंट अफेयर्स में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होता नहीं है, समझ रहे हैं। कहानी सुनाऊं तो टाइम वेस्ट करूंगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगा के इतू से क्वेश्चन आप लेके जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको 50 क्वेश्चन एक वीडियो में देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरा मोटिव और इंटेंशन बड़ा साफ है, समझिए इसे और लिख करके याद करिए, क्योंकि अगर लिखेंगे तो सब याद हो जाएगा, समझ रहे हैं। प्लीज़, करंट अफेयर्स मार्च का सेकंड पार्ट है, ये हिंदी मीडियम का सेशन है। इंटरनेशनल न्यूज के अंदर पहला क्वेश्चन, ब्रिक्स समिट जो है इस बार खुद ब्रिक्स का बी यानी कि ब्राजील ही होस्ट कर रहा है। 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस मस्कट ओमान में स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, इसने गैलेक्सी रेयर आइंस्टाइन रिंग जो है वो डिस्कवर किया है। किस गैलेक्सी के पास, ये देखिए, जो हमसे 590 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, ड्रेको कॉन्स्टलेशन में। ठीक है, प्रेसिडेंट ग्रीस के कॉन्स्टेंटीन टोसुलास। उसके बाद 12वें नंबर का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई यूएई में, होस्ट ऑफ एआई एक्शन समिट, को चेयर्ड बाय इंडिया, हुआ फ्रांस में, समझ रहे हैं। तो होस्ट फ्रांस है, चेयर जो है वो फ्रांस है, मेन चेयर जो है वो फ्रांस है, और पेरिस फ्रांस में ही हुआ है, और इंडिया इसे को चेयर कर रहा था। किसको? एआई एक्शन समिट को, समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ नीचे पानी के नीचे से निकाला जाएगा। मेटा का प्रोजेक्ट है ये, केबल सिस्टम वाला, लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम की बात हो रही है। बड़ा क्वेश्चन है, समझो। अगला क्वेश्चन, स्टेट न्यूज। ठीक है, तो स्टेट न्यूज देखिए, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो स्टेट्स में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है अभी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो स्टेट न्यूज के अंदर नोदी बंधन स्कीम है, तो नोडी बंधन स्कीम या नोदी बंधन स्कीम जो आप कहें, वेस्ट बंगाल की स्कीम है, रिवर्स के लिए है, रिवर क्लेनलीनेस के ऊपर काम करेगी। तो रिवरीन एरियाज की बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्हें अच्छा बनाने के लिए, रिवर के, नदियों के आसपास के एरियाज को अच्छा बनाना है। वेस्ट बंगाल की स्कीम है नोडी बंधन स्कीम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एम्स न्यू दिल्ली में लगाया गया। याद रखिएगा, इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। देखिए, वेस्ट प्लांट नहीं बना रहे हैं, वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वी आर एक्चुअली मेकिंग समथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ इट, कुछ यूजफुल बना रहे हैं उसको। वेस्ट को बहुत ज़्यादा फैलाते जाएंगे, फेंकते जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। न्यू दिल्ली के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, ये बता रही हूँ। पहली बार इंडिया ने अपना खुद का बनाया हुआ ये ऐसा लगाया है। फर्स्ट इन द नेशन टू हैव अ ट्रांसलेटर फैसिलिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यूपी है ना, इंपॉर्टेंट है। तो यूपी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी स्टेट ने ट्रांसलेटर फैसिलिटी जो है किसी विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में अवेलेबल कराई है। तो ट्रांसलेटर फैसिलिटी, ये पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यूपी ने। एशिया का फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज्ड एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट एली वाज अनवेल्ड इन बेंगलुरु, कर्नाटका। एक मिनट सुनिए, अब जब हम बात करें एनिमेशन की बात करें, एनिमेट्रॉनिक की बात करें, एनिमेशन की बात कर रहे हैं, तो हम किस तरह की बात करने लगे? हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि एशिया का पहला, ध्यान से सुनिए, जब बच्चे आपको वहां जाकर के बेंगलुरु कर्नाटका में इतना रियल टाइप का,
इतना रियल टाइप का, हाइपर रियलिस्टिक, जिसके पास बच्चे खड़े होकर फोटो खिंचवाते नजर आए तो आपको लगेगा सच में असली का ही एलिफेंट है। तो एली नाम है इसका। ये कह रहा है कि एशिया का पहला हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज का, मतलब असली साइज का ही है, जो एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट है, जो अनवेल किया गया बेंगलुरु कर्नाटका में। समझ रहे हैं? हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन है जो सॉइल हेल्थ इंप्रूव करेगा। ये हरियाणा का कैंपेन है। समझ गए? स्टेट न्यूज में स्टेट्स की तो बात करेंगे ना, आपको लगेगा यूपी हरियाणा बोलती जा रही है। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये स्टेट न्यूज का कॉलम है। ध्यान से देखिए, नोडी बंधन स्कीम रिवरीन एरियाज के लिए बंगाल की स्कीम है। इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसका ट्रीटमेंट प्लांट न्यू दिल्ली में। फर्स्ट इन द नेशन टू हैव अ ट्रांसलेटर फैसिलिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली यूपी। एशिया का पहला हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट एली इसका नाम है, क्योंकि ये नाम भी पूछा जा सकता है, जो लगाया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन किस लिए है? सॉइल हेल्थ को इंडिया की इंप्रूव करने के लिए है। हरियाणा का कैंपेन है ये। समझ रहे हैं? मतलब इंडिया का मतलब हरियाणा भी तो इंडिया में ही है ना। तो आप ये मत समझिए, ऐसी बात जब की जाती है तो सॉइल हेल्थ के लिए, ये मेरा मतलब ये था ऐसा बोलने का। अच्छा, आप सुनिए, आप देख पा रहे हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका। जो पढ़ाऊंगी बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट होगा। अभी भी क्वेश्चन देखिए, पीएम आस्था पक्का एग्जाम में आएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें हमें, तो हम हिंदी मीडियम में भी कोचिंग देते हैं, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी कोचिंग देते हैं। तो आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप उसमें कोचिंग ले सकते हैं हमसे। हम अच्छा पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में आ जाए वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, उसे डायल कर लीजिए, बात कर लीजिए, या फिर online.vidyaguru.in पे जाइए और वहाँ पर जाकर के आप कोर्स ले लीजिए। आपको जो कंफर्टेबल होगा आप वो कोर्स ले सकते हैं। हर टीचर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे ताकि वो जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें सीधा आ जाए। पहला क्वेश्चन, इंडिया इन फोकस के अंदर पीएम आस्था स्कीम से बात करना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में ना जो आस्था है वो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री अन्नदाता, यानी कि हम किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसान जो है वो अन्नदाता हैं। तो अन्नदाता आय यानी कि इनकम, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो जो कैंपेन है, जो अभियान है, वो पीएम आस्था है। तो पीएम आस्था की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। बजट में भी इसके बारे में बात हो रही थी, तो जो मैंने सेशन बजट में बनाया था वो भी मैंने उसमें भी पीएम आस्था की बात की थी। तो पीएम आस्था क्या है, फुल फॉर्म पूछी जाएगी। पहला ये सुनिए। दूसरा यहाँ पे लिखा है स्कीम टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात शायद फार्मर्स ही कर रहे होते हैं हर बार, तो कुछ वैसी ही बात इसके अंदर की जा रही है कि कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा, यानी कि एक रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है जो फार्मर्स की प्रोड्यूस के लिए उनको दिया जाएगा। समझ रहे हैं? पहला क्वेश्चन, इंडिया इन फोकस के अंदर पीएम आस्था स्कीम किस बारे में है? तो ये अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इसका फुल फॉर्म है। एक बात सुनिए, किस बारे में है? फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को पूरा पैसा जो ठीक सम मिले, उनको रेम्यूनरेटिव प्राइसेस दिए जाए उनके प्रोड्यूस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वावलंबिनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो स्वावलंबिनी इसका मतलब हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं महिलाओं के, है ना। जरा सुनिए, स्वावलंबिनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ मैं, सुनिए। स्वावलंबिनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है। प्लीज ये सुनिए, कई बार आप विमेन मिनिस्ट्री से, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से कंफ्यूज ना हो जाए, या आप किसी और मिनिस्ट्री से कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मिनिस्ट्री का नाम भी पूछा जाता है कि किस मिनिस्ट्री की स्कीम है कभी कभी। तो मुझे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया। स्वावलंबिनी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की योजना है। न्यू स्कीम दैट प्रोवाइड्स कोलैटरल फ्री लोन्स टू एमएसएमईज। एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है आपके लिए। पहले आपको बता दूं, नहीं आपके लिए नहीं, सबके लिए। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट का मतलब ही लोन है। तो कह रहा है कि जो गारंटी लोन की कोलैटरल फ्री, कोलैटरल नहीं रखना पड़ेगा, लोन मिल जाएगा सीधा एमएसएमईज को। तो नई स्कीम है जो प्रोवाइड कर रही है कोलैटरल फ्री लोन एमएसएमईज को। उस स्कीम का नाम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। झांकियां निकाली गई थी,
है ना, झांकियाँ निकाली गई थी। क्वेश्चन अच्छा था, मुझे लगा, मैंने बड़ा पढ़ाया नहीं था तो मैंने इसको ऐड कर लिया। तो बेस्ट टैब्लो अवार्ड है, 76वां रिपब्लिक डे जब हुआ था उसमें यूपी का महाकुंभ का टैब्लो। पता है ये क्वेश्चन ना बार बार वापस आने लग गया, क्योंकि आप महाकुंभ के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं शायद, तो हो सकता है आप खुद भी डुबकी लगा के आ गए हो गंगा के अंदर। तो 76 नंबर का रिपब्लिक डे जो परेड था उसके अंदर महाकुंभ का ही जो दिखाया गया था बेसिकली झांकियों के तौर पे, उसी को ही यूपी के महाकुंभ टैब्लो को ही दे दिया गया बेस्ट टैब्लो अवार्ड। ठीक है जी। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो है वो जे.एन.के राइफल्स है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक न्यू दिल्ली में हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। तीसरी बार इंडिया एनर्जी वीक का, इंडिया एनर्जी वीक जो है हम तीसरी बार ऑब्जर्व कर रहे थे, हम कह रहे हैं न्यू दिल्ली में से ऑब्जर्व किया गया। समझ रहे हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। इंडिया इन फोकस में पीएम आस्था स्कीम है जो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, सही दाम फार्मर्स के प्रोड्यूस के लिए उनको देगी। स्वावलंबिनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, याद रखिएगा पक्का से प्लीज। न्यू स्कीम है जो कोलैटरल फ्री लोन देगी एमएसएमई को, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। बेस्ट टैब्लो यानी कि बेस्ट झांकी जो है वो 76 नंबर का रिपब्लिक डे यूपी महाकुंभ टैब्लो था। जे.एन.के राइफल्स बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट था उसमें। तीसरा एडिशन इंडिया एनर्जी वीक का न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पेज। फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और साथ में CII मिल करके ऑर्गेनाइज कर रहे थे। क्या, जरा सुनिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जब इन्वॉल्व होता है तो कोई बड़ी चीज होती है, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एक और CII मिल करके न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज कर रहे थे रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस। पहली बार कुछ ऐसा किया जा रहा था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर्व 2025 रेड फोर्ट पे ऑर्गेनाइज कराया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। भारत पर्व 2025 रेड फोर्ट पे ऑर्गेनाइज कराया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कराया था। कई बार मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रही थी, प्लीज इसलिए याद कर लेना, लिख लेना। भारत पर्व जो है 2025 का रेड फोर्ट पे ऑर्गेनाइज कराया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज कराया था। 39th एडिशन जो है नेशनल गेम्स का 2027 वाला मेघालय ऑर्गेनाइज करेगा, मेघालय होस्ट करेगा। प्लीज याद रखना बच्चों, आपको ये लग रहा हो कि 2025 में होकर के 2027 की बातें कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ। सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हाल फिलहाल सरकार कुछ भी अनाउंस कर दे आपके एग्जाम में आ जाता है ना, तो उन्होंने आपको पहले ही बता दिया कि 2027 के अंदर हम नेशनल गेम्स 39th नंबर वाले मेघालय में कराएंगे। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन सुनिए। 900 ईयर ओल्ड कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है जो कल्याण चालुक्य डायनेस्टी का है। हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये बोलोगे ना कि ये क्वेश्चन तो हिस्ट्री का है। आपको मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ही आते हैं, अब स्टैटिक जीके उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। जीके का सेक्शन है, पहले ये समझिए, जीएस का सेक्शन है, जीके का सेक्शन है। आप लगे पड़े हो, आप नदियाँ पहाड़ और मैदान पढ़े जा रहे हो और आप हिस्ट्री पे हिस्ट्री याद किए जा रहे हो। सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो क्वेश्चन हाल फिलहाल में होते हैं वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ज़्यादा, तो उनकी पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा है एग्जाम में आने की, इसलिए करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में से दिख जाएंगे, इसके लिए आप पूरी जीएस थोड़ा बढ़ते रहोगे। तो कम पढ़िए, स्टैटिक जीके पढ़िए लेकिन कम पढ़िए, करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़िए क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा आते हैं और इनका रीच थोड़ा लिमिटेड है, इसलिए आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जिन क्वेश्चन की है हम वो पकड़ पाते हैं, है ना। नहीं तो जीएस तो कितनी वास्ट है, अब तैयारी तो यूपीएससी की भी कर सकते हैं। एनीवे, योर चॉइस। 900 ईयर्स ओल्ड कल्याण चालुक्य डायनेस्टी, कल्याण चालुक्य डायनेस्टी जो है वो डिस्कवर किया गया, उसका एक इंस्क्रिप्शन जो अब ये ध्यान से इसको नाम को पढ़िएगा कि विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना के अंदर, वहाँ पर मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। तो विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में 900 साल पुराना कन्नड़ इंस्क्रिप्शन मिला है, अभिलेख।
तो कन्नड़ इंस्क्रिप्शन मिला है कल्याण चालुक्य डायनेस्टी का। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक मिनट, बिम्स्टेक का यूथ समिट है, कोई फुल फॉर्म अब नहीं आती है, पुराने टाइम में आती थी, अब नहीं पूछी जाती है, तो नहीं भी हो पता होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिम्स्टेक का समिट है, यूथ समिट है, जो गांधीनगर गुजरात में हुआ। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं, सुनिए। फर्स्ट रीजनल डायलॉग है सोशल जस्टिस के ऊपर, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और CII ने मिल के ऑर्गेनाइज कराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत पर्व जो है रेड फोर्ट पे मनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे ऑर्गेनाइज कराया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर के नेशनल गेम्स 2027 में जो होंगे उसे मेघालय होस्ट करेगा। 900 ईयर ओल्ड कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है, कल्याण चालुक्य डायनेस्टी वाला, वो विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में मिला है। बिम्स्टेक का यूथ समिट गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया गया। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन दे दो, आते हो देखते हो चले जाते हो, लाइक तो कर दो कम से कम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कर दोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपके पास, आपको पता चल जाएगा जब नया वीडियो अपलोड होगा। डिफेंस अपडेट्स, जॉइंट एयरबोर्न एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स। प्लीज़, क्योंकि हेडिंग डिफेंस अपडेट्स है, क्वेश्चन सारे डिफेंस के बारे में होंगे। यहाँ पर हम एक्सरसाइज विंग्ड रेडर्स की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज विंग्ड रेडर्स की बात कर रहे हैं। तो आपको लगेगा विंग्ड रेडर्स तो बड़ी अच्छी सी अंग्रेज वाली एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन ये हमारे ही बीच में हम लोग ही कर रहे हैं। जॉइंट एयरबोर्न एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलके की थी। समझ गए, 3rd एडिशन है, यानी कि तीसरी बार साइक्लोन आया। अरे बाबा, साइक्लोन असली वाला नहीं आ गया, साइक्लोन एक्सरसाइज आ गई। तो साइक्लोन एक्सरसाइज जो है वो जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ये ड्रिल जो था ये राजस्थान में कंडक्ट कराया गया। ठीक है, एक बार और, इंडिया और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन, तीसरी बार जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज ड्रिल है, याद रखिएगा। इंडिया का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो इसरो, देखिए प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट समझे ना समझे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। तो नाविक है ये, नाविक से पता चल जाएगा कि हम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, समझ गए, ये हम कर रहे थे नाविक से। तो नाविक क्या है, इंडिया का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो इसरो ने बनाया। इंडियन आर्मी रीनेम्ड इट्स ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स फोर्ट विलियम्स इन कोलकाता विजयदुर्ग। अंग्रेजों की यादें मिटाना चाहते हैं इसलिए ये रीनेम कर रहे हैं, तो रीनेम करके इन्होंने नाम रखा है विजयदुर्ग। किसका, फोर्ट विलियम्स का, जो हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर इंडियन आर्मी का, उसका नाम विजयदुर्ग कर दिया गया है। मैं समझ रही हूँ, आपको ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये इंडियन एयरफोर्स का टेस्ट पायलट एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुआ है नासा के एक्सियोम मिशन के लिए फॉर ट्रैवलिंग टू इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। अब आपको बताऊं ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा, किसी को पता भी नहीं होगा और चुपचाप ये क्वेश्चन निकल जाएगा। इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। कौन है ये एस्ट्रोनॉट है, एक बात। दूसरा, इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट है ये, है ना, कितनी बड़ी बात है ना। तो बहुत काबिल व्यक्ति, हमने कहा इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट हैं, एस्ट्रोनॉट हैं ये, जिनको सेलेक्ट किया गया है नासा के एक्सियोम मिशन पे जाने के लिए, ये याद रखिएगा। तो ये नासा के एक्सियोम मिशन में ट्रैवल करेंगे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। प्लीज़ सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद करिएगा, प्लीज़ छोड़िएगा मत इस क्वेश्चन को। एक बार रिपीट करते हैं डिफेंस अपडेट्स को। जॉइंट एयरबोर्न एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराई साथ मिलके इंडियन एयरफोर्स के, जिसका नाम एक्सरसाइज विंग्ड रेडर्स है। ठीक है, तीसरी बार एक्सरसाइज साइक्लोन कंडक्ट कराई जा रही थी राजस्थान में, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, स्पेशल फोर्सेस वाली है ये। इंडिया का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, रास्ता दिखाएगा, राह दिखाएगा, नेविगेट करेगा, नाविक बनाया इसरो ने। नाविक है एक्चुअल में नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इंडियन कॉन्स्टलेशन को देखिए और उसके हिसाब से नेविगेट करिए। इंडियन आर्मी रीनेम्ड इट्स ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर
तो फोर्ट विलियम उसका नाम था, जो कोलकाता में है उसका नाम अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट और एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला, जो नासा के एक्सियोम मिशन पे जाएंगे। है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है इंपॉर्टेंट डेज। तो इंपॉर्टेंट डेज के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है जो आपके एग्जाम में पक्का आने वाले हैं, मैं आपको भी अभी से बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो vidyaguru.in जो है वो वेबसाइट है, online.vidyaguru.in, उस पर जाइए, ज्वाइन करिए। या फिर आप कोई क्वेश्चन चाहिए या आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चाहिए होते हैं, आप और कहीं से नहीं पढ़ना चाहते हो, तो करंट अफेयर्स सारे यहीं से आपको पूरे हो जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए आप, लिंक या फिर उसका डिस्क्रिप्शन देंगे आपको नीचे, तो आप देख लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी, ये क्वेश्चन सारे वहीं मिल जाएंगे। ट्यूबरकुलोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, जो 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे है, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपको स्कूल की एनसीईआरटी में 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, ये पक्का से आपको याद होगा। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे, अब ये नेशनल है, याद रखिएगा, 30 मार्च को नेशनल डे ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, पीछे का कुछ रह गया तो मैंने 1-2 क्वेश्चन वो भी डाल दिए। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, इसका थीम मुझे अच्छा लगा, यूनाइटेड बाय यूनिक। अच्छा लगा का मतलब मुझे पसंद नहीं आ गया, इसका मतलब ये कि आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बोला मैंने, ज़रा सुन लो दोबारा से। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को, वाटर डे 22 मार्च को, थिएटर डे 27 मार्च को। अब डॉक्टर्स डे नेशनल वाला 30 मार्च को, 28 फरवरी साइंस डे, नेशनल साइंस डे। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, यूनाइटेड बाय यूनिक। जो भी थीम बनाई है दिल पे मत लीजिए, याद कर लीजिए। अब आपको बता दूं, आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए, ज़्यादा मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, तो ये क्वेश्चन मैं आपको वहाँ दे दूंगी। आप अभी तक देख रहे थे, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस।